हेलो माय डियर बच्चों आज हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 गुणनखंड विधि का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों यहां पर समकोण त्रिभुज की हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है। यहां पर हमको कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर और कंडीशन जो हमको दी है बच्चों वो ये दी है कि इसकी जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम फटाफट सोल्व करते हैं। बच्चों हम मानते हैं कि जो हमारा आधार है, आधार हमारा x सेंटीमीटर है। बच्चों हम मान लेते हैं आधार बराबर x सेंटीमीटर। यहां पर हम लिख लेते हैं माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो बच्चों यदि हमारा आधार x सेंटीमीटर है तो हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहां पर हमको क्या दिया है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी, ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों? ऊंचाई हो जाएगी हमारी x माइनस 7 सेंटीमीटर। आधार हमारा x सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमारी x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से हम 7 सेंटीमीटर को बाद दे देंगे, घटा देंगे। ठीक है बच्चों, हो गए यहां तक। अब आगे क्या दिया है? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण बराबर यह है 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों यहां पर हमको कर्ण का मान दिया है 13 सेंटीमीटर और इसकी हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। दो भुजाएं कौन कौन सी हो गई बच्चों? समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 भुजाएं में हमको कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है आधार और इसकी लंबाई यानी इसकी ऊंचाई। आधार और ऊंचाई को आप लंबाई भी कह सकते हो। आधार और ऊंचाई इसकी हमें ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज की अन्य जब एक भुजा हमको दी गई है और उसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर या उसके लंब का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई, या हम इसे ऊंचाई भी कर सकते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर। यही होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या हम लंब का स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। अब यहां पर हमको कर्ण क्या दिया है बच्चों? कर्ण हमको दिया है 13 सेंटीमीटर। तो चलो यहां पर हम लिख लेते हैं कर्ण। ये हो गया हमारा 13 का स्क्वायर। आधार हमको क्या दिया है बच्चों? x सेंटीमीटर। तो बराबर आ जाएगा ये x का स्क्वायर आ गया और ऊंचाई हमको क्या दी है? x माइनस 7 सेंटीमीटर। बच्चों यहां पर हम लिख देंगे प्लस x माइनस ये 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों? 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर आप देखो बच्चों x माइनस 7 का हमको स्क्वायर दिया है तो इसका कोष्टक को खोलेंगे तो मान क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर वो सर्वसमी का प्रयोग करेंगे हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बच्चों, अब यहां पर a का स्क्वायर क्या है? x। तो यहां पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर हो जाएगा 14x और प्लस b का स्क्वायर, यहां पर b कौन सा है? ये 7 है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। यहां पर हम लिखेंगे ये 49। अब क्या करेंगे बच्चों?
ये जो 49 है इसको पक्षांतरण करके हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे, या फिर हम 169 को पक्षांतरण करके हम उस साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना होता है 2x का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2x का स्क्वायर माइनस ये 14x प्लस 49, ये 169 को हम इस साइड में ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 169 बराबर क्या आ जाएगा ये हमारा 2x का स्क्वायर माइनस 14x और ये हो जाएगा माइनस 120। 169 में से 49 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 120 बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देखो 2 को आप कॉमन ले सकते हो, 2 को आप कॉमन ले सकते हो, तो यहां पर हम 2 को कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा बच्चों x का स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा माइनस 2 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा हमारा ये 60 बराबर यहां पर आ जाएगा ये 0 और ये हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बट्टे ये 2। ये जो 2 है यहां पर बट्टे में हम लिख सकते हैं क्योंकि बराबर से इधर जाएगा तो ये 2 0 के नीचे आ जाएगा और 0 बट्टे 2 का मतलब क्या होता है बच्चों 0 बट्टे 2 का मतलब 0 ही होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यह समीकरण हमको प्राप्त हो गया बच्चों x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा इस समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि के द्वारा इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों हम जानते हैं ये जो बीच वाली संख्या है 7x, इसके हम इस प्रकार टुकड़े करेंगे बच्चों कि उनकी जोड़ या बाकी करने पर ये माइनस 7x आ जाए और उनका गुणा करने पर ये माइनस 60 और ये x का स्क्वायर इसका गुणज आ जाए, माइनस 60 और x का स्क्वायर इसका क्या आ जाए गुणज आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे यहां पर देखो x का स्क्वायर और यहां पर हम क्या करेंगे ये माइनस 7x है तो यहां पर हम लिखेंगे ये माइनस 12x। अब इसमें कितने जोड़े बच्चों या कितने घटाएं कि माइनस 7x आ जाए बच्चों। यदि माइनस 12x में हम प्लस 5x कर दें तो कितने आ जाएंगे माइनस 12x माइनस 7x। यहां पर हम लिखेंगे प्लस ये 5x माइनस ये 60 बराबर ये 0। अब यहां पर देखो माइनस 12x और प्लस 5x इसको बच्चों यदि हम घटाते हैं तो ये माइनस 7x आ जाएंगे और यदि हम माइनस 12x और प्लस 5x को गुणा करते हैं तो ये कितने आ जाएंगे 12 5 60 और ये माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, ये आ जाएंगे माइनस के 60x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे यहां पर देखो और ये जोड़ा यहां से हम क्या कॉमन लेंगे x कॉमन ले लेंगे बच्चों। ये हमने x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास x माइनस ये 12 प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे बच्चों 5 कॉमन ले लेंगे प्लस ये 5 हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x माइनस 12 बराबर ये 0। ठीक है बच्चों, चलो अब यहां पर जगह की कमी है तो बच्चों इसको मैं साफ कर रहा हूं। यदि आपने ये नहीं उतारा है तो आप इसको उतार लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस वीडियो को रिपीट करके वापस देख लेना। ठीक है बच्चों, x माइनस 12 और प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। अब हम x और प्लस 5 को एक साथ ले लेंगे x प्लस 5 और x माइनस 12 में से हम एक कॉमन ले लेंगे x माइनस 12 बराबर ये 0 या फिर ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस 5 या फिर ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0 और x बराबर ये 12। बच्चों x का मान माइनस 5 और x बराबर 12 आए हैं तो बच्चों हमारा जो x का मान माइनस 5 तो हो नहीं सकता है क्योंकि हमारा जो आधार है वो माइनस में नहीं हो सकता है, वो प्लस में ही होगा। तो इसमें से हम ये प्लस वाली संख्या लेंगे तो x बराबर हमारा क्या हुआ ये 12, x बराबर ये 12। x हमारा क्या था x हमारा आधार था और ऊंचाई हमारी क्या है बच्चों x माइनस 12 सॉरी x माइनस 7। तो
ये 12 हमारा आधार है और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5। ये हमारी दो भुजाएं हो गई है। आधार हमारा क्या हुआ बच्चों, आधार बराबर ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर ये हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है और आधार हमारा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो हमारा सोल्व हो गया है। बच्चों मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिपीट करके बार बार देखिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों मैथमेटिक्स में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। ओके बच्चों, चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।